10 साल पहले एक एक्सप्रेस ट्रेन रात 3 बजे पटना से छूरी और कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंची। उसके सभी यात्री लापता हो गए। ना कोई शव मिला, ना ट्रेन का कोई हिस्सा मिला, बस अचानक गायब। पत्रकार नैना को इस कहानी ने झकझोर दिया। ये कोई अफवाह नहीं थी। सरकारी रिपोर्ट में भी इस ट्रेन का जिक्र था। लोगों का मानना था कि उस ट्रेन की आत्माएं आज भी रात 3 बजे उसी पटरी पर घूमती है। नैना ने ठान लिया कि वो इस ट्रेन की सच्चाई खुद देखेगी। उसके पास पुराना टाइम टेबल था जिसमें लिखा था रेलगाड़ी संख्या 708, प्रस्थान रात 3 बजे। वो स्टेशन अब बंद था। शंकरपुर जंक्शन किसी जमाने में व्यस्त रहा करता था, पर अब वीरान था। नैना रात 2:30 AM पर स्टेशन पर पहुंची। वहां कोई नहीं था, सिर्फ एक बूढ़ा गार्ड जो डिब्बे के पास बैठा था। आपको यहाँ नहीं होना चाहिए, गार्ड बोला। मैं पत्रकार हूँ, रिसर्च के लिए आई हूँ, तो कम से कम 3 बजे से पहले निकल जाइए। जो ट्रेन यहाँ आती है उसमें चढ़ा कोई लौट कर नहीं आता। नैना मुस्कुरा दी, पर दिल के अंदर डर की ससराहट थी। रात करीब 2:59 बजे चारों ओर अजीब सी खामोशी। अचानक एक अजीब सी सीटी सुनाई दी। ट्रेन पूरी तरह धुएं में लिपटी धीमी रफ्तार में प्लेटफॉर्म पर दाखिल हुई। कोच पुराने जमाने के थे, लकड़ी के खिड़कियां टूटी हुई। नैना ने अपनी हिम्मत को बटोरते हुए ट्रेन में कदम रखा, लेकिन तभी उसे लगा हर कोच में कोई न कोई बैठा है, सफेद कपड़ों में स्थिर, बिना हिले। नैना पास गई, लेकिन चेहरों पर कुछ नहीं था, सिर्फ काले गड्ढे जैसी आंखें। वो चौकी पर, तभी दरवाजे अपने आप बंद हो गए। ट्रेन चल पड़ी बिना इंजन के। कोई आवाज नहीं, कोई झटका नहीं। नैना अपने कैमरे से वीडियो रिकॉर्ड करती रही। ये ट्रेन असली नहीं है, ये कोई भूतिया गाड़ी है। एक बोगी में एक छोटा बच्चा था जो अपनी माँ की राह देख रहा था। माँ कहाँ है, माँ कहाँ है। दूसरे डिब्बे में एक बूढ़ा आदमी बार बार एक ही टिकट दिखा रहा था, मुझे इलाहाबाद उतरना है। हर कोई जैसे किसी अधूरी यात्रा में था। उनकी आत्माएं आधा में अटकी थी। नैना को तीसरी बोगी में एक डायरी मिली जिसमें लिखा था, हम सब एक ट्रेन में बैठे थे, लेकिन मौत आ गई। इंजन में विस्फोट हुआ, ट्रेन जल गई, हमारी आत्माएं वहीं रुक गई। अब हम हर रात 3 बजे वापस आते हैं ताकि कोई हमें देखे, कोई हमारी बात सुने। अब नैना को समझ आ गया कि ये आत्माएं मुक्ति चाहती है, लेकिन ट्रेन नहीं रुक रही थी। घड़ी 3 बजती रही, फिर 3:01 हुआ, फिर से घड़ी 3 बज गई। ट्रेन एक टाइम लूप में थी, एक ऐसा फंसा हुआ समय जिसमें बस आत्माएं बार बार वही यात्रा दोहराती है। नैना को अब एक आवाज आई, अगर तुम बाहर जाना चाहती हो तो किसी एक आत्मा की आखिरी बात पूरी करनी होगी। उसने उस बच्चे को गोद में लिया, तुम्हारी माँ कहाँ है? बच्चा बोला, पिछले बोगी में, मैं उसे मिलने नहीं जा पाया। नैना उसे लेकर उस बोगी में गई और वहाँ एक महिला आत्मा खड़ी थी। माँ बेटे की आत्माएं जैसी ही एक हो गई, अचानक सब कुछ बदल गया। सुबह की रोशनी में स्टेशन पर एक ही यात्री बेहोश मिला, वो थी नैना। उसके पास कैमरा था, उसमें पूरी घटना रिकॉर्ड थी। अखबार की हेडलाइन बनी, रात की आत्माएं। एक पत्रकार ने खोला रहस्य। उस स्टेशन को फिर से सरकार ने सील कर दिया, लेकिन नैना जानती थी आत्माएं अभी भी आती है, पर अब शायद उन्हें कोई और रास्ता मिल गया है। मौत सिर्फ अंत नहीं है, कभी कभी वो एक यात्रा की शुरुआत होती है। अगर आपको ये हॉरर स्टोरी पसंद आए तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी के साथ। थैंक यू।